Assalamualaikum. Anglo Urdu High School English Medium, Standard 10, Subject Science, and Chapter 15, Our Environment. This is part 3, okay, of this chapter. Guys, today we will start with 15.2, and 15.2 is how do our activities affect the environment. हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है. लाइक ओके, वी आर एन integral part of the environment. Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. हमारी जितनी भी बेटा जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है वो हम एनवायरनमेंट को क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस ला कर रख देती है. ठीक है, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेंज कर देती है. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ अवर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. ओके, वी हैव लर्नड अबाउट इट कि हमारी एक्टिविटीज़ है ओके हाउ इट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल. ओके, सो फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड सेकेंड थिंग इज वेस्ट डिस्पोजल. सो हाउ ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड. जो ओजोन लेयर है वो क्या है और कैसे उसको डिप्लीटेड वो होना स्टार्ट हो गया है. नाउ ओजोन मीन्स O3. जब ऑक्सीजन में O2 मीन्स दैट इज ओके O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस जो नेचुरली हमको हमारे एयर में मिलता है एंड वी कैन ब्रेथ ऑफ द ओके एंड वी कैन ब्रेथ. अगर ऑक्सीजन ना हो वी कान ब्रेथ. सो हियर ओजोन मीन्स O3. अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं तो वो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा. ओके, ओजोन बन जाएगा. वाइल O2 विच वी नॉर्मली रिफर टू एज ऑक्सीजन इज essential for all aerobic forms of life. ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन. जब आप अगर ओजोन के जैसे कि ऑक्सीजन है दैट इज़ अवर लाइफ, अगर उसको आप अपनी लाइफ बोलो ना तो भी चले क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव. तो ओजोन जो है अगर उसमें ऑक्सीजन का एक लेयर भी बढ़ जाएगा O2 से O3 हो जाएगा दैट विल बी ओजोन. और ओजोन दैट इज़ ओके इज़ अ डेडली पॉइजन भी हो सकता है. ओजोन से आपकी डेथ भी हो सकती है. हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शंस. ओके, एसेंशियल फंक्शन जो है वो ओजोन परफॉर्म करता है. इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ओजोन जो है वो क्या करता है, हमको जो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसको हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करता है. दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स. ओजोन लेयर एक हमारा जो सन रेज होते हैं डिफरेंट सन रेज होते हैं. जैसे कि अभी हमारे में अगर विटामिन डी की कमी है तो हमको बोले कि डॉक्टर कि आप सन रेज लो. ठीक है, उससे आपका विटामिन डी है वो फुलफिल हो जाएगा आपकी बॉडी में. बट कुछ सन रेज ऐसे होते हैं इट विल हार्मफुल टू अस. तो वो कैसे रेज होते हैं, लाइक यूवी रेडिएशन. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, यूवी रेडिएशन इतना हार्मफुल होता है कि वो डायरेक्टली अगर ह्यूमन स्किन पे लगता है तो वो ह्यूमन बींग में क्या कर सकता है, वो क्या कॉज हो सकता है, उससे स्किन कैंसर हो सकता है. Ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting an oxygen molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen O. Okay, atoms. देखो यहाँ पे क्या होता है, UV radiation जो है वो ओजोन लेयर पे उस पर डायरेक्टली अटैक करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन को उसका सेपरेट जो है फ्री ऑक्सीजन मतलब O में कन्वर्ट कर देते हैं. लाइक देखो यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि ऑक्सीजन पे यूवी रेडिएशन की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिफरेंट खुद के अलग अलग ठीक है सेपरेट उसके एटॉम्स जो है उसमें वापस से सेपरेट हो जाते हैं. अगेन ऑक्सीजन जो है एयर में जो ऑक्सीजन है O2 वो वापस से ये सिर्फ जो फ्री ऑक्सीजन है O उसको वापस से कलेक्ट करता है अपने अंदर, मिक्सिंग अप करता है. तो बाद में क्या बनेगा वो O प्लस O2. तो O और O2 दोनों अगेन ऐड होते हैं देन इट विल बी O3 दैट मीन्स ओजोन. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उसको हम बोलेंगे CHCS विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. वो किस में यूज़ होता है, मोस्टली रेफ्रिजरेंट्स ओके एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स. आग बुझाने के जो ओके वो केमिकल्स होता है उसमें सिंथेटिक केमिकल है उसमें यूज़ होता है. इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in
एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स. इट इज़ नाउ मैंडेटरी. देखो अब ये ज़रूरी है. इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड. जब 1980s का जो डिकेन था, ठीक है, 1980s में, तो उसमें इतना डिक्रीज़ होने लगा हमारा ओजोन लेयर कि हमारी जो UNEP है, जिसको हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उन्होंने एक काम करने में उनको सक्सेस मिली कि क्या किया उन्होंने, जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनीज़ है उनके पास एक साइन करवाया एग्रीमेंट कि आपको CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो, उससे फ्री रेफ्रिजरेटर्स हो, वो आपको थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपको वो सारा मैन्युफैक्चर करना है. और अगर आप बना रहे हो CFC अगर हो तो वो कितना हो, 1986 का लेवल जो है वो उसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए. वो एक डिकेन का जो लेवल था उतना ही रहना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो UNEP जो है, ठीक है, जिसने एग्रीमेंट बनवाया हुआ है, उनको आंसर देना पड़ेगा. वो आंसरेबल हो गए कि आपने ऐसा क्यों किया जबकि आपने एग्रीमेंट साइन किया. और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपने एग्रीमेंट जो साइन किया हुआ है उससे कुछ और चीज़ नहीं कर सकती. नाउ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. In our daily activities, we generate a lot of materials that are thrown away. What are some of these waste materials? Okay, what happens after we throw them away? Let us perform an activity to find answer to these questions. देखो बेटा, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारा गार्बेज जो है वो हमारा जो है वो हम वेस्ट मटेरियल हमारा रखते हैं. तो क्या वो सारा वेस्ट हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है. सो लेट्स सी हियर. वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzymes does not break down everything we eat? वो सारी चीज़ें तो नहीं फेंक देती, हम जितना खाते हैं सारी चीज़ तो वो नहीं ऐसे ही बॉडी में से निकल जाती है. नहीं, सारी चीज़ें डाइजेस्ट होती है ना. कुछ चीज़ें जो डाइजेशन सिस्टम में वो ले लेती है, ऑब्जर्व करती है, और जो कचरा होता है उसको फेंक देते हैं. तो इसी तरह हमारा जो गार्बेज प्रोड्यूस है, ठीक है, वो भी क्या होता है, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल. कुछ प्रोसेस है जो बायोडिग्रेडेबल है एंड सम प्रोसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं. ओके, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, दोनों के डिफरेंसेस आपको लिखने हैं. विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड heaps of garbage all over the place. Visit any place to tourist interest, okay, and we are sure to find the place littered with empty food wrappers. In the earlier classes, we have talked about this problem of dealing with the garbage that we generated. हमने जो garbage generate किया हुआ है उसको कैसे dealing करना है, we have talked about this problem in our earlier classes. Let us now look at the problems a bit more deeply. देखो ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों अब इतना garbage हमारा होने लगा है. So this is our attitude. Now improvements in our lifestyle have resulted in ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन. हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, वो ये इसका एक मेन हम उसको रीज़न बोल सकते हैं. चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले. क्या हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है, विथ मोर एंड मोर थिंग्स दैट वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल. हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल यूज़ करना अब स्टार्ट कर दिया हुआ है. चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. What do you think will be the impact of this on our environment? हमने क्या किया है, हम फूड पैकेजिंग जो है वो खुला फूड होगा ना वो हम नहीं लेंगे. हम क्या करेंगे, वी वांट पैकेज फूड. जो पैकेज में अच्छे से रैप हुआ है वो हम लेते. तो वो भी क्या है, एक इम्प्रूवमेंट ही होता है ना. ठीक है, गार्बेज जो है, जो पॉलीथीन यूज़ है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं. तो इस वजह से हमारी अर्थ पे भी पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, उसी वजह से हम एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हैं. ओके, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है दैट इज़ ओके, बट वो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, तो फिर वो हम उसको उसकी वजह से, ओके, दैट्स द रीज़न वी आर हार्मिंग अवर एनवायरनमेंट. नाउ हियर देखो बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है जो आप देख सकते हो. हियर इज सन. ओके, सन के रेज यहाँ पर आ रहे हैं. ये प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, और उसको कौन खा रहे हैं, हार्बीवर्स. अब ये हार्बीवर्स को देखो कौन खाएगा, अभी यहाँ से एक फ्लाई करके एक बर्ड आएगा और ये हार्बीवर्स को वो कार्निवर्स खा लेगा. और ये कार्निवर्स को कौन खाते हैं, टॉप कार्निवर्स. ओके, तो आप ये जो
GIF है, ठीक है, उसको अच्छे से देखना और अंडरस्टूड करना अबाउट दी फूड चेन. Okay, so we will stop here. Hope you all have understood. Allah Hafiz. Do like and subscribe our channel. Allah Hafiz.